का भयंकर गंगा तरंग रमणीय जटा कलाप गौरी निरंतर विभूषित माम भागम नारायण प्रिय मदंग मदापहारम वाराणसी गुरुपते भज विश्वनाथम प्रवरो पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जागुर्दय आगार बसई राम सर चापधर बसई राम सर चाप। श्री राम जय राम जय जय राम 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 जय राम जय जय राम श्री 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 राम जय राम जय जय राम भक्त वत्सल भगवान अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान की विश्राम दिवस की कथा में हम और आप प्रवेश करने जा रहे हैं। कल भगवान के बड़े धूमधाम से विवाह उत्सव मनाया गया। लक्ष्मी तो केवल नारायण की ही होती है और यहाँ लक्ष्मी रहे तो वहाँ काम आ जाते हैं। तो स्वयं पुत्र बन करके कामदेव कामस्तु वासुदेवांसो दग्धः प्रारोद्य मन्युना स्वयं कामदेव पुत्र बन करके आए और इधर संबरासुर आया है। प्रसूति का ग्रह से उठाकर लेके जम समुद्र में फेंक दिया। तिमलगा नाम की मछली ने निगल लिया और मछुआरे ने पकड़ करके पुनः संबरासुर के यहाँ ही लेके गए। वहां काम करने के लिए गई थी मायावती, जिसका नाम विद्या देवी था। काम काज करती, बालक की सेवा करती और बालक की सेवा करते करते नाति दीर्घेण कालेन सह काश्री ऋणो यौनव जनयामास नारीणाम भिक्षस्तीति च विभ्रव। धीरे धीरे वह बड़े हुए। कामदेव ने पूछा कि आप कौन है देवी जी? तब उन्होंने बताया कि आप मेरे हो पति, हम हैं आपकी पत्नी रति। इस प्रकार से बताए। शंबरासुर का उद्धार किए, लौट करके आए और लौट करके जब द्वारिका में आए तो मैया रुक्मणी पहचान गई। मैया रुक्मणी पहचानी और नई नई बहू आई। खूब सत्कार, खूब मंगल गीत गायो। नारद जी आकर के बताए कि आपकी बेटा और बहू है। नारदो कथयम सर्वः संबरान हरणादिकः। इस प्रकार से नारद जी बताए और बड़े धूमधाम से इधर बहू का स्वागत किया, खूब मंगल गीत गाए। आगे चलकर एक सत्ताजित नाम का राजा था, उसके पास एक मणि थी, स्तमंतक मणि, और बोले मणि को पहन करके भगवान के सभा में गए। भगवान ने कहा ये मणि मुझे दे दो। मणि नहीं दिया। भैया भगवान को अगर आप वस्तु और अपने आप को समर्पित नहीं करते हो तो भैया क्या होना है, सिंह ही आएगा दहाड़ करके लेके चला जाएगा। छोटे भाई प्रसेन पहन करके गए और
सिंह आया, वध किया और मणि को लेकर आगे संत जी मिले, रीझ ले जा करके गुफा में अपने बेटी को दे दिया। अब इधर धीरे धीरे कानों कानों बाद भगवान को कलंक लगा। काजल से अगर कुछ काला है तो वो व्यर्थ का कलंक, व्यर्थ का कलंक। सत्राजित पत्नी से बताया और पत्नी ने सबसे कह दिया, क्योंकि माताओं के पेट में बात पचती नहीं है। करने करने जपान देने, बहना किसी से नहीं कहना। बोले जिस प्रकार से आपने नहीं कहा है उसी प्रकार से हम भी नहीं कहेंगे। आप तो भैया बात बात द्वारिकाधीश के कानों में पहुंची। बोले आप तो भैया बड़ी बेटी थी जिसका नाम सत्यभामा था, सत्यभामा का विवाह कर दिया। अब भगवान बन गए दामाद, सत्राजित बन गए ससुर। इस कथा से शिक्षा यह मिलती है कि जब बड़े लोगों से कुछ वाद विवाद हो जाए तो रिश्तेदारी निकाल लेनी चाहिए। द्वारिका के राजा है द्वारिकाधीश, तो बेटी को ही दे दिया, मणि को लेकर के रहे। इधर आगे चल करके भगवान अर्जुन के साथ यात्रा में निकले तो सूर्य की पुत्री कालिंदी बैठी हुई थी। देवी क्यों बैठी हो? बोले कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए मैं तपस्या कर रही हूँ। अर्जुन ने कहा वो मेरे साथ ही हैं। अर्जुन बन गए पंडित और भगवान का विवाह हुआ। चौथा विवाह कालिंदी के साथ हुआ। नग्नजिति से हुआ, लक्ष्मणा से हुआ, सुतकृति से हुआ। इस प्रकार से भगवान की अष्टपट रानियां बनी। भगवान की कितनी पट रानी है? 8 पट रानी। भूमि से उत्पन्न एक व्योमासुर नाम का राक्षस था। उसने अपने राज्य में 16,100 रानियों को कैद में रख लिया था और उसका प्रण था कि 20,000 जब हो जाएंगे तब विवाह करूंगा। 16,100 कैद किया। भगवान गए, मुर नाम का एक राक्षस मिला, भगवान ने उसका उद्धार किया तो उनका नाम मुरारी पड़ गया। बोल मुरारी भगवान की। मुरारी नाम पड़ा। आगे चल करके व्योमासुर का उद्धार किया। 16,100 पत्नियां बाहर आईं और बाहर आते ही भगवान ने कहा अपने अपने घर चली जाओ। उन्होंने कहा सरकार अब मेरे पास 2 ही काम है, या तो मैं अपने आप को आत्महत्या कर लूं या अपने प्राण छोड़ दूं या गलत रास्ते पर चली जाऊं, मुझे कौन अपनाएगा? भगवान ने कहा जिसका कोई नहीं होता उसके हम होते हैं। और एक ही मुहूर्त में 16,100 रानियों से भगवान ने विवाह कर लिया। तो कितने विवाह हो गए? 16,108। ये हैं द्वारिकाधीश। इस प्रकार से उनके अब भैया उनके एक पत्नी से 10-10 पुत्र और एक एक कन्या हुई। कितने हो गए पुत्र? पढ़े लिखे हो बताओ कितने हो गए? 1,61,080 ये हैं द्वारिकाधीश के बस्ती। 1,61,080 और इन्हीं 1,61,000 से 56 करोड़ यदुवंशी हो गए। कितने? 56 करोड़ यदुवंशी। भूल से भी कोई निमंत्रण कर दे तो भैया वो कंगाल हो जाएगा कि झाराझार निमंत्रण है? इस प्रकार से भगवान ने सब रानियों पर कृपा की। आगे चल करके सत्यभामा बातों बात में नाराज बैठ गए और भगवान बैठ करके आज बोले ही नहीं कुछ। रुक्मिणी ने कहा कुछ हो गया क्या? कोई गलती हो गई? भगवान ने कहा एक गलती हो तो बताऊं। गलती आपने मेरे साथ किया। अच्छा कहते भी जा रहे हैं, देखते भी जा रहे हैं। मैं राजा हूं, मैं बलवान हूं तो रण छोड़कर भागा हूं। पहलवान हूं तो भैया समुद्र जाता हूं। अब मुझे बाबा बैरागी ही तो भजते हैं।
मूर्छा खा करके गिरे रुक्मिणी, लेकिन नाराज नहीं। भगवान जल का चिंतन के रुक्मिणी मूर्छा से बाहर आई। उन्होंने कहा आप ठीक ही कहे हो, कहाँ आप कहाँ हम, आप जगत पिता जगत माता जगत पालक जगत उद्धारक स्वयं आप ही हैं। इस संसार को बनाने वाले चलाने वाले सब आप ही तो करने वाले हैं प्रभु। इस प्रकार से कृपा की। आगे चल करके इधर नाती पोताओं को लेकर के जाते हैं जंगल में। खेल खेल में एक गेंद गिर जाती है कुएं में, और कुएं में एक विशाल गिरगिट दिखाई देता है। और जब विशाल गिरगिट दिखाई दिया तो उन्होंने, भगवान ने कहा कौन हो, तब अपना वह परिचय दिया। नृगो नाम नरेंद्रोहम मेख्या को तनया प्रभु दानिख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम्। मेरा नाम नृग है। दानियों का जब सबसे नाम आता है तो मेरा पहला आता है नाम। नाती बोले गऊ का दान किए। बोले जब आप गऊ के दान किए तो बूढ़ी ठेली गऊओं का दान किए होंगे। बोले नहीं, सुंदर गऊओं का नहीं होता है। बोले बूढ़ी ठेली होगी, पंडित जी को दान में दे दो, कथा सुनाने आए थे, या सबसे मारने वाली गाय को दान में देते हैं। एक बात कहूं, प्रयास यही करना चाहिए कि भगवान के लिए, अतिथि के लिए, ब्राह्मणों के लिए सुंदर व्यवस्था होनी चाहिए, सुंदर वस्त्र होने चाहिए। अगर वो न भी आशीर्वाद देगा तो उसके रोम आशीर्वाद देंगे, और जब उसके आशीर्वाद निकलेगा तो अपने आप भंडार भरता चला जाएगा। मन दुखी है, सब बेकार है। भगवान धराधाम को जाने वाले अपने बेटों को समझा रहे हैं, सुनो सब कुछ करना लेकिन 3 धन कभी मत खाना। मंदिर का धन, ब्राह्मण का धन और संत का धन कभी नहीं खाना चाहिए। विष पीने से तो एक व्यक्ति मरता है, लेकिन जो ब्राह्मण के धन को खाता है उसके पूरे कुल का विनाश हो जाता है। कूलम समूलम दहति, पूरे कुल का विनाश हो जाता है। इसलिए 3 व्यक्ति का धन कभी नहीं खाना चाहिए। पहला मंदिर का धन, दूसरा संत का धन, तीसरा ब्राह्मण का धन कभी नहीं खाना चाहिए। और जो ब्राह्मण के धन को खाता है भगवान उसे माफ नहीं करते हैं। भगवान ये कहते हैं कि इंद्र कुलिस ममसूल विशाला काल दंड हरि चक्र कराला, जो इन कर मारा नहीं मरई विप्रद्रोह पावक सो जरई। मैं इंद्र के वज्र से बचा सकता हूं, शिव के त्रिशूल से बचा सकता हूं, लेकिन जो ब्राह्मण के धन को खाता है मैं उसे नहीं बचा सकता। राजा नृग ने गलती की, और केवल इतनी गलती दी कि एक ब्राह्मण को गाय दान में दी और वो ब्राह्मण देवता के यहां से छूट करके आई, और दूसरे पंडित जी को गौशाला में वो गाय को दान दे दिया। इतना करने से उनको गिरगिट की योनि मिली। तो आप सोचिए जब जान बूझ करके उनके धन को खाएंगे तो क्या होगा। इसलिए कभी भी ऐसा नहीं खाना चाहिए। दुर्जनम बत ब्रह्मस्य मुक्तमग्ने नागपि। सुंदर खूब समझाया है, समझाते ही जब समझ में नहीं आया आगे वह निकल गए। कुंभी पाके सुपंचिते ब्रह्मदाया बहारणी। नाती पोताओं को समझाएं, जिन ब्रजवासियों से भगवान कह करके आए थे कि मैं परसों आऊंगा, कई वर्षों बीत गए, वृंदावन गए ही नहीं। बलराम जी वृंदावन गए,
गर्मियों का मधुमास, मधुमास यानी चैत्र का मास, मधुमास है। द्वै मासों तत्र चाभिद सीध मधुमाधव में वच। चैत्र के महीने में गए, चैत्र के महीने में गर्मी होती है, यमुना जी को बुलाने लगे, अरे यमुने यमुनोपवने रेमी सेवित स्त्री गणवृत, यमुने तू इधर आ। यमुने ने कहा सुनो, अगर घर घर जाने लगी तो मेरा सम्मान तो होगा ही नहीं। हल से खींच दिया, हल से खींचा तो आज भी वृंदावन में टेढ़ी मेढ़ी है यमुना जी। यमुना जी बलराम के प्रकोप को देखा, देखते ही हाथ जोड़ दी, सरकार राम राम महाबाहो न जाने तब भी क्रम, यस्य एकासेन वृदिताम जगति जगतः पते, जगति ही जगतः पते। हे प्रभु राम राम महाबाहो, आप कृपा करें। इस प्रकार से यमुना पर बलराम जी ने कृपा की, सारे ब्रजवासी मिलकर के खूब खेले। लेकिन जब बलराम जी चले गए, भगवान बड़े सीधे साधे रहते थे। अच्छा, सीधे साधे देख करके लोग सोच लेते हैं ये पागल है। भैया ऐसा नहीं है, संस्कारवान व्यक्ति सीधा साधा बना रहता है, जानता सब कुछ है, मूर्खों की तरह जवाब देना पसंद नहीं करता है। वह विनम्र व्यक्ति मूर्खों की तरह जवाब देना पसंद नहीं करता। पौंड्रक नाम के एक राजा थे, उसके मंत्री का नाम काशी नरेश था। बोले सरकार तुम पूजना, हम तुम्हें पुजाएंगे, जो मिलेगा तो आधा आधा बांट लेंगे। चकाचक कैसा चलता रहा। ये बोले और नहीं, आज की भी स्थिति यही है, भक्त बनना कोई नहीं चाहता, भगवान बनना पहले चाहते हैं। हम सिद्ध हैं, हम ही हैं जो हैं, और कुछ भी नहीं है। बोले सरकार पूजा तो हो रही है, माल चकाचक मिल रहा, लेकिन एक समस्या है। बोले एक द्वारिका में कृष्ण की खूब पूजा होती है, उसे कृष्ण वासुदेव कहते हैं, तुम्हें पौंड्रक वासुदेव कहें। बोले उसकी विशेषता क्या है? बोले उसके पास चार हाथ हैं। चार हाथ। पौंड्रक ने कहा ठीक है, दो लकड़ी का हम भी लगवा लेते हैं। तो वो भी लकड़ी का लगवा लिया। एक पत्र भेज दिया। अब पत्र भेजते ही उद्धव जी पढ़े, बोले सरकार आप डुप्लीकेट निकल गए। बोले क्यों? बोले पत्र आया है, बोल पौंड्रक वासुदेव की। हाँ, ऐसी भोली भाली जनता चाहे जिसकी जयकारी लगवा ले, हैं? इसीलिए जयकारी लगाने से पहले सोचे तो किसकी जयकारी महाराज जी बोल रहे हैं। आजकल लोग शब्दों को नहीं पकड़ते हैं, शब्दों को पकड़ना चाहिए, देखना चाहिए कि महाराज जी कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं। भाई जीवन को आप ऐसे कैसे समर्पित कर सकते हैं? पता चला कि मदिरा पान कर रहे हैं गुरुजी, और आप अपना जीवन डोर कैसे सौंप सकते हैं? बोले ऊंचे खानदान के हैं, अब पीते मांस मदिरा है, मांस भक्षण कर रहे हैं, कोई अर्थ नहीं है। पहले तो मानव और इंसान बनना व्यक्ति सीखे, हम हैं कौन। अब व्यक्ति के अंदर दया नहीं है, मानवता नहीं है, तो काहे का मानव? फिर तो दानव बना बैठा है। पौंड्रक ने पत्र लिखा, भेज दिया द्वारिका। खूब एडवोटाइज प्रचार प्रसार करवाया, लेकिन भगवान आए और भगवान आकर के उसका
उद्धार किया। उद्धार करते ही इधर रहने लगे। बड़े धूमधाम से द्वारिकापुरी में भगवान खूब मंगल गीत इत्यादि गाते हैं। नारद जी ने मन में विचार बनाया, चलो देख करके आए। यहाँ तो एक पत्नी नहीं संभाल पाते, 16,108 पत्नियों को कैसे संभाल के रखते हैं। नारद जी आए, रुक्मणी के भवन में गए। भगवान वहां बैठे मिले। नग्नजिति, लक्ष्मणा, सुरकीर्ति, भद्रा सबके धीरे धीरे भवनों में गए। 16,108 भवनों में गए, लेकिन एक भवन और दिखाई दिया। नारद ने कहा, मैं तो सुना था कि भगवान के विवाह 16,108 ही हुए थे, ये कहां से आ गए। अरे भैया गेट खोलो तो कन्हैया घूंघट ओढ़कर बैठे थे। नारद जी मिले। नारद जी ने हाथ जोड़ा, प्रभु आपकी लीला आप ही जाने, आपकी लीला सरल नहीं है समझना। नैवाद्वतम त्वयि विभो खिल लोकनाथे मैत्रे जनेषु सकलेषु दमः खलानां निःश्रीयसा हि जगदीस्तरतक्तवाभ्यां स्वैरावतारुरुगाय वितामजू। हे प्रभु आपकी लीला आप ही जाने। इतनी कृपा बनी रहे कि आपके श्री चरणों में निरंतर कृपा बनी रहे। आगे चल करके पांडव यज्ञ करना चाहते हैं। यज्ञ की योजना बनी, यज्ञ करना चाहते हैं, लेकिन यज्ञ करें कैसे। कोई बड़ा काम करना हो तो सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। मगध के एक राजा है जिसका नाम जरासंध है। भगवान ब्राह्मण का भेष बनाए, अर्जुन और भीम पहुंच गए जरासंध के पास। जरासंध ब्राह्मणों से बड़ा प्रेम करता था। जो 17 बार हार गए, उद्धन्नो देहि राजेंद्र द्वादशे यदि मन्यसे युद्धार्थितो वयं प्राप्तम राजन्यानान कांचिड़। हे प्रभु आप कृपा करें इस प्रकार से। भगवान ने कहा आप कौन हैं। भगवान मुस्कुराए तो समझ गया वो जरासंध कि आप वही छलिया हो। बोले आपके साथ युद्ध नहीं करेंगे, आप रण छोड़ के भागे थे। अर्जुन छोटा है, भीम ठीक है, भीम के साथ युद्ध हुआ। युद्ध होते होते भीम जब खूब मारे गए, पीटे गए, थक गए, भगवान से कहा भगवान अच्छा आपने फंसा दिया। आप चकाचक मालपुआ पा रहे हैं और आप चकाचक मालपुआ पा रहे हैं। आप चकाचक मालपुआ पा रहे हैं, हमें लड़ने के लिए भेज दिए। इस प्रकार से पुनः प्रातःकालीन वेला हुई। युद्ध छिड़ा, एक कांस लिया है, उसको तोड़ा है और तोड़ करके बाएं साइड को दाहिने साइड फेंका है, दाएं साइड को बाएं साइड फेंका। उसी प्रकार से जरासंध का उद्धार किया। 20,000 राजना कैद में थे, सारे राजनों को निकाला। राजना ने बड़ी सुंदर भगवान की स्तुति की। देवदे नमस्ते देवदेवेश प्रपन्नार्दे हरावयं प्रपन्ना पाहिन कृष्ण निर्विण्णा घोर संस्कृते कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंद की जाए। क्योंकि पांडवों का साथ भगवान द्वारिकाधीश ने दिया है, इसलिए कृष्ण की पूजा की जाए। वही शिशुपाल था। अब आप ही अनुमान लगाइए कि जिसके साथ सगाई हो जाए
अब विवाह किसी दूसरे के साथ हो जाए तो वो तो चिड़ा बैठा ही रहेगा। रुक्मणी की सगाई किसके साथ हुई? से लें भाई को भाई तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते तो किस दिल में होती। वही कृपा को पाता है। धन वाला व्यक्ति क्या पाता है? बोले धन वाला व्यक्ति धर्म। रावण ने क्या किया? धर्म को नहीं माना, और जो धर्म को नहीं मानता उसका सर्वस्व विनाश हो जाता है। इसलिए जब बेटे का भी विवाह करें, किसी से मित्रता भी जोड़ें, भैया देख लें कि इसके अंदर धर्म है कि नहीं है। और जो धर्म को लेकर के काम करता है वही आगे और बढ़ता है। लेकिन आज लोग धन देखते हैं, धर्म नहीं देखते, इसलिए इतनी कठिनाइयां बढ़ रही हैं, इतने कष्ट बढ़ रहे हैं। पांडव लोग यज्ञ की योजना बनाई और सबको अलग अलग काम दिया है। भगवान सबको अलग अलग काम बांट दिया, लेकिन स्वयं काम क्या लिए भगवान? कृष्ण पादावने जन। जितने संत महात्मा आते हैं उनके चरणों को धोते हैं। और आजकल तो भैया ऐसे यजमान भी मिल जाते हैं, लगता है कि पंडितों को खरीद के रख लिए हैं। 5 मिनट अगर पंडित जी लेट हो जाए विवाह में और सत्यनारायण के नाम, पंडित जी समय का ध्यान। पंडित जी तुम्हारे नौकर नहीं है, तुमको ऐसे में भला होवे वारो नहीं है। इसलिए कोई भी आए, किसी रूप में भी आए, यज्ञ में सबका सम्मान करना चाहिए, वही यज्ञ सफल होता है। तो जितने संत महात्मा आते भगवान उनके चरणों को धोते, और चरणों को धोने के बाद जूठी पत्तल उठाते। पारस करने का भी, देखिए पारस करने का भी विधान है। सबकी बस की बात नहीं है पारस करने के लिए। भोजन में एक श्रद्धा होती है कराने के लिए। कभी कभी तो इतनी मोटी रोटी और कभी सुंदर वाली रोटी है। और सुंदर वाली रोटी 1-2 रोटी ज्यादा ही खब जाती है। अब मोटी रोटी रखी कच्ची पच्ची, कैसे काम चलेगा? तो कहने का तात्पर्य यह है कि खिलाने में श्रद्धा होनी चाहिए, और खिलाने में द्रौपदी को श्रद्धा है। पारस करने का भी विधान है। भीम को भंडार का काम दिया है। देखिए कथा क्या है? समाज सुधारक की कथा है। समाज सुधारक ही तो कथा है। मार्ग ही तो आपको बताती है कथा। पांडव लोग यज्ञ कर रहे हैं तो सबको अलग अलग काम दिया है, एक ही व्यक्ति बोझ नहीं लिया है। अरे हमारा तो काम नहीं है, पिताजी भागवत सुन रहे हैं, सुनते रहे। जितने सदस्य हैं घर में सबको अलग अलग काम बांट लेना चाहिए। और एक बात कहूं, धर्म में अगर 1 रुपया आपका लगता है तो वह 4 गुना भगवान कहीं न कहीं से प्राप्त ही करा देते हैं। यह शास्त्र कहता है। भीम को काम दिया है भंडार से पारस करने के लिए। जो खाना जानता है वही खिलाना जानता है, और जो कभी खाया नहीं वो क्या जाने खिलाना। 1-1 रुपए रख के स्वयं भोजन नहीं किया और दूसरों को कहां से कराएगा। तो भीम हमने किया, अब बुरा हो जाए, बोले भगवान की मर्जी थी इसलिए बुरा हो गया। है? हमने किया, हम कुछ नहीं करने वाले हैं, करने वाले राम जी, कराने वाले राम जी। हम तो एक माध्यम है। लेकिन लोग दान देंगे, पंखे दान देते हैं मंदिर में। क्यों महाराज जी? माता जी के मंदिर में कोई दिया होगा दान? कई पुस्तकों का नाम लिखवाया होगा। बोले खोपड़ी पर घूमते रहो रात दिन बराबर है।
बोले अभी तक यहाँ घूम रहे थे, पंखे में घूमो। दान दान ऐसा होना चाहिए। आज हम लोग माता जी का दर्शन करने गए थे। आहा, बड़ा दिव्य लगा वहां, बहुत पहली बार जाना हुआ वहां माता जी के धाम। और माँ तो माँ होती हैं, और माँ की जब इच्छा होती है तभी माँ बुला लेती है। यहाँ चंद्रिका माँ के पास हुआ। अब 5 अप्रैल से कथा है ब्राह्मणगंज में, तो वहाँ गड़बड़ा माता जी है ना, गड़बड़ा धाम का भी दर्शन होगा। ये माता जी की विशेष कृपा कि अपने सानिध्य में। और माँ चाहती ही है कि बालक विदेश ही क्यों ना हो, लेकिन लौट करके गोद में आता रहे मेरा बालक है। माँ तो चाहती है, और माँ की कृपा हो जाए। आहा, ये पूरा विश्व माँ ही शब्द में समाया है। माँ शब्द में पूरा विश्व समाया है। इस प्रकार से विशाल यज्ञ हुआ। स्वलंकृता नरा नारियम गंधस्त्राभूषणांबर, खूब दान दिया है और खूब उत्सव मनाया है। यह यज्ञ का विधान है। राजा परीक्षित ने कहा, भगवान का एक नाम है दीन बंधु। इसके पूर्व में एक कथा आती है। भ्रमण करते करते श्री बलराम जी गए। उग्र सभा ने, रोमहर्षण ने उनका सम्मान नहीं किया, तो सूत जी को गद्दी पर बैठाया और सूत जी को इतना आशीर्वाद दिया कि सारे पुराणों के वो ज्ञाता हो गए। बोले भगवान का एक नाम दीन बंधु है। बोले हाँ, दीन बंधु की जैसे कहा सुदामा जी की याद आ गई। सुदामा जी का नाम नहीं है भागवत जी में। बोले क्यों? बोले महापुरुष के नाम लिए नहीं जाते हैं, महापुरुष के चरित्रों का गायन किया जाता है। महापुरुषों के नाम लिए नहीं जाते हैं। हरि जी मोरी लागी लगन है, एक बार लगन आइए लगाते हैं, फिर उसके बाद प्रसंग में हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, मेरे राम लागी लगन मत तोड़ना, मेरे राम लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। जल है गहरा नाव पुरानी, जल है गहरा नाव पुरानी, नदिया गहरी, नदिया गहरी नाव पुरानी, नदिया गहरी नाव पुरानी, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, राघव जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना।
साहूकार है। तू ही मेरा सेठ, तू ही साहूकार है। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना मेरे राम, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना मेरे राम, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना मेरे राम, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना। हरी जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हरी जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। राघव जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। दासी की विनती सुन लीजिए, दासी की विनती सुन लीजिए। दासों की विनती सुन लीजिए। दासों की विनती सुन लीजिए। दासी की विनती सुन लीजिए। दासी की विनती सुन लीजिए। हाथ पकड़ मत छोड़ना मेरे श्याम, हाथ पकड़ मत छोड़ना। हरी जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हरी जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। राघव जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। हरि बोल हरि 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 बोल। हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। 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 हरि बोल हरि बोल हरि हरि। जय जय श्री राम। राघव जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। आप भी भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमारी जो लगन लगी है प्रभु से ये न टूटने पाए। सुदामा जी महाराज जी का नाम नहीं गाया है। क्यों नहीं गाया? बोले महापुरुष के नाम लिए नहीं जाते हैं। महापुरुष के करनीय कथनीय का चिंतन किया जाता है। कितना सुंदर संबोधन कर रहे हैं। कौन है? बोले कृष्णस्यासि सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मविद्तमा विरक्तो इन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रिय।
बोले कृष्ण के एक सखा थे, कृष्ण स्यासी सखा कश्चित, ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तम, जो ब्राह्मणत्व को जानने वाले, ब्रह्मवित्तम। लोग ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बावजूद भी ब्राह्मणत्व को जानने वाले नहीं है। न सिखा है, न चंदन है, न जनेऊ है, अपने आप को ब्राह्मण मानते हैं। जन्मना जायते शूद्र, शास्त्र कहता है कि सब शूद्र के समान है, उसके कर्म ही उसे श्रेष्ठ बनाते हैं। और कर्म क्या है? 12 बजे उठ रहे हैं, बिना नहाए भोजन कर रहे हैं। शास्त्र यह कहता है कि जो मांस खाने वाले को पाप लगता है, जो बिना नहाए भोजन करे उतना ही उसको भी पाप लगता है। स्कंद पुराण में यह कथा है। तो ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तम, पहले हम ब्राह्मण होना जाने। ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है? वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, यज्ञ करना, दान देना, दान लेना, ये ब्राह्मण के कर्तव्य है। आज अपने कर्मों से विमुख होते चले जा रहे हैं, इसलिए लोग परेशान हैं। फुर्सत नहीं है लोगों को, भगवान के लिए फुर्सत नहीं निकालते। भैया आप चले जाओगे तो आपका काम कौन देखेगा? क्या काम रुक जाएगा? काम रुकने वाला नहीं है। अच्छा, लोग इतने बावरे हैं, इतने बावरे हैं, वो सोच लेते हम ही कर रहे हैं, हम करने वाले कुछ नहीं है। घर के लोग सोचते हम कर रहे हैं। भगवान का कनेक्शन जुड़ा हुआ है। भगवान आपको माध्यम बना के भेजे, वो काम करा रहे हैं। और जब तक वो रखेंगे तभी तक आप रह पाओगे, नहीं तो कब जाना पड़ जाए कोई भरोसा नहीं है। कहते ना जीवन तो एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। कभी पैसेंजर है कभी मेल है, कभी तो चकाचक का माल पुआ मिल रहा है, कभी चने का भी पड़ा हुआ है। बोलो राधे राधे। रिश्ते भी बनते और बिगड़ते हैं, यात्री जो चढ़ते और उतरते हैं। और क्या है? बोले माया के सिग्नल का सब खेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। रिश्ते बनते भी हैं, बिगड़ते भी हैं, और कब जाना पड़ जाए। माया के सिग्नल का सब खेल है। मोबाइल में सिग्नल न पकड़े तो लोग मैच नहीं देख पाते। आज चल रहा है फाइनल मैच। अच्छा, कई लोग कहते हैं भगवान कहाँ होते हैं, है ना? तो अच्छा, आपसे कोई पूछे कि आप मैच क्यों देखते हैं, क्या जवाब देंगे? इसलिए यही देंगे ना, भैया रोहित विराट मेरे देश और मेरे भारत के लिए खेलते इसलिए यारी है। तो जो जीवन देने वाला है उससे क्यों नहीं यारी है आपकी? उससे भी तो यारी होनी चाहिए। क्या आप उससे कभी मिले हो? विराट रोहित किसी से मिले हैं आप? लेकिन नहीं मिले ना। लेकिन प्रेम कितना है रोहित जी के प्रति, विराट जी के प्रति। प्रेम इसलिए है वो भारत के लिए खेल रहे हैं, अपनों के लिए खेल रहे हैं। तो उसी प्रकार से जन्म देने वाला भगवान है, फिर भगवान से क्यों नहीं प्रेम करते हैं? भगवान से भी तो प्रेम करना चाहिए। वही लोग जो कहते हैं कि पूजा से कुछ नहीं होता, सबसे पहले पूजा वही करते हैं। पूजा से सब कुछ होता है। अब सारी सामग्री रखी हो, बनाना तो पड़ेगा तभी प्रसाद अंदर जाएगा। तो ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तम, ब्राह्मणत्व को जानना चाहिए। नहीं तो ऊंच निवास नीच करतूती, देख न सकहीं पराई विभूति। उच्च खानदान में है जन्म, उच्च खानदान में लियो डोलो, कुछ नहीं हो व्यवहारो। कर्म ही अच्छे नहीं है तो कर्म तो अच्छे हो, अच्छे कर्म होने चाहिए।
अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना, पूछे जो टेढ़े तो दिखला देना। श्वासों का इसमें जब तक तेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है हो। बोले क्या है? अच्छे कर्मों, घबराता वही है जिसके पास टिकट नहीं होता। और जो टिकट है भैया, राम रूपी टिकट। और एक बात कहूं, कथा सबको अच्छी नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? बोले पूर्व जन्म के पाप ते हरि चर्चा न सुहाए। माया भरा हुआ है, मायापति कहां से आएंगे? है? माया डोल रहा है, मायापति कहां से आएंगे? अब रात्रि गुटखा की तलब लगी हो, छोटे छोटे बालक हैं, रात्रि है? फिर उससे कहो भैया बेटा पढ़ लो, तो पढ़ने में मन नहीं, रात्रि में तलब लगी हुई। एक बात कहूं, विद्यार्थी जीवन जो 25 वर्ष तक मेहनत करता है वो 100 वर्ष तक सुख भोगता है। और जो 25 वर्ष तक आराम करता है तो लिए डंडा, कभी इस गार्ड की नौकरी कभी उस गार्ड की नौकरी, दौड़ता ही रहता है। इसलिए विद्यार्थी जीवन ब्रह्मचर्य जीवन करके तपना चाहिए, और तपने के बाद तब धीरे धीरे अपने धर्म का काम करें, अपने परिवार का काम करें। जीवन इसलिए नहीं मिला है इसको गमा दो। एक बात कहूं, जब हम लोग भक्षा भक्ष रहते हैं, भक्षा भक्ष खाते हैं, तो पशु भी देख के हंसते हैं। देखो पशुओं वाला काम ब्राह्मण ये मनुष्य कर रहे हैं, पशुओं वाला काम मनुष्य कर रहे हैं। वो हंसते हैं। जब आपस में 2-4 लोग लड़ते हैं तो कुत्ते भी देख के हंसते हैं। अब कुत्ता लड़ना कम कर दिया, अब लोग ज्यादा लड़ने लगे हैं। बोलो जय सिया राम। तो ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ तो पहले ब्राह्मणत्व को जाना। ब्राह्मणों ब्रह्मविद्तम। सुदामा जी कैसे हैं? बोले गृहस्थ में रह करके भी विरक्त है। विरक्तो इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। विरक्तो इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा, शांत। एक बात कहूं, जिसके पास खूब होता है ना वो शांत ही रहता है, सबकी सुनता है। उदाहरण, एक बार बारिश हुई तो नदी नाले का पानी एक नदी में मिला। नदी कल कल निदाद करती हुई बही समुद्र के पास पहुंची। समुद्र से कहने लगे बताओ किसका घर बहा के लेकर आना है, कौन से पर्वत बहा के लेकर आना है। समुद्र ने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं चाहिए। अरे नहीं अब बताओ कि क्या लेकर आना है। समुद्र ने कहा सुनो, आप लाना ही चाहती हैं तो दूब बहा के लेकर आओ। साहब नदी परेशान हो गई, दूब को नहीं बहा पाई। जो छोटे बनने और सरल बनने में आनंद है वो बड़े बनने में आनंद नहीं है। अभिमान रहित, अभिमान बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अभिमान शून्य हो व्यक्ति। प्रशांत आत्मा जो प्राप्त है वही पर्याप्त मान करके श्री सुदामा जी भजन करते हैं। और उनके पत्नी का नाम सुशीला। जैसा नाम वैसा गुण। सुशीला नाम। 4 बालक हैं। श्री सुदामा जी महाराज 5 घरों में जाया करते थे, और 5 घरों में जाकर के जो मांगते जो प्राप्त हो जाता उसे लाके घर में बनाते हैं। और कभी कभी ऐसा हुआ कि भैया 4 से 5 दिन बीत गए, कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। सुदामा जी महाराज लेकिन उन्होंने भक्ति नहीं छोड़ी।
एक बात कहूं, लोग मंदिर जाएंगे या भगवान की पूजा करेंगे, कुछ घटना हो जाएगी तो सबसे पहले भगवान की पूजा ही बंद कर देते हैं। सबसे पहले पूजा बंद करेंगे। पूजा आप नहीं करोगे तो कोई ना कोई तो करेगा ही, हानि आपकी होगी, भगवान की क्या हानि होना है। समुद्र से एक लोटा जल ही ले लोगे तो क्या जाने वाला है। एक व्यक्ति पूजा नहीं करेगा तो क्या जाने वाला है, लेकिन आपका सब कुछ चला जाएगा, उनका कुछ नहीं जाएगा। सुदामा जी महाराज अपने धर्म को नहीं छोड़े, भगवान के नाम को नहीं छोड़े। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन व्यतीत हो गए। माँ मुझे भूख लगी है, और आप अनुमान लगाइए कि अगर बालक माँ से कह दिया माँ मुझे भूख लगी है तो उस माँ पर क्या बीतेगी, उस माँ पर क्या बीतेगी। एक बात कहूं, माँ सब सहन कर सकती है लेकिन बेटों को तकलीफ में नहीं देख सकती। माँ पिता स्वयं भूखे रह लेते हैं लेकिन बेटों को कभी भूखे नहीं रखते हैं। किस स्थिति परिस्थिति में पिता दिन रात मेहनत करता है, परिवार का भरण पोषण करता है, अपने बेटों का भरण पोषण करता है, उसकी कोई पीड़ा सहने वाला देखने वाला भी नहीं है, कोई सहने देखने वाला नहीं है। सुदामा जी महाराज और सुशीला रात्रि में बैठे हैं बालकों को लेकर के, लेकिन सुदामा जी कहते हैं हे प्रिय भगवान अच्छा करेंगे, हे प्रिय भगवान अच्छा करेंगे। मां भूख लगी है। सुशीला कहती धीरज रखो, पिताजी आते होंगे, कुछ लेकर आते होंगे। 10 दिन व्यतीत हो गए, आज सुदामा जी के यहाँ चूल्हे नहीं जले सरकार। भगवान से भी देखा नहीं गया। भगवान ने एक ब्राह्मण का भेष बनाकर आए और बोले भवत भिक्षाम दे, भवत भिक्षाम दे। जैसे ही भवत भिक्षाम दे कहा, मैया सुशीला के नेत्र सजल हो गए और सुशीला के नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लगे। चीखती चिल्लाती सुशीला आई, उसने कहा मेरे यहाँ सूदक लगा हुआ है। अथवा रो इसलिए रही है कि मेरे द्वार से एक ब्राह्मण भूखा चला जा रहा है, मेरे द्वार से एक ब्राह्मण भूखा चला जा रहा है। ब्राह्मण देवता ने कहा अरे आपके पति के मित्र द्वारिकाधीश हैं, वो मित्र के पास क्यों नहीं चले जाते हैं। सुदामा जी के पास कितनी तकलीफ थी लेकिन मित्र के पास नहीं गए। और यहाँ धोखे से भी फोटो खिंच जाए तो लोग वायरल करने लग जाते हैं। छुपाया है। इतना कह के ब्राह्मण देवता चले गए। प्रातः कालीन मैया सुशीला उठी है, अरे आज तक आपने बताया नहीं, आपके मित्र श्री द्वारिकाधीश हैं, आज तक आपने नहीं बताया। चले जाओ मिलाओ। बोले मैं मांगने नहीं जाऊंगा। बोले नहीं मांगने ना जाइए, दर्शन करने के लिए चले जाइए। अयम ही प्रमोलाभो उत्तम श्लोक दर्शय। सुशीला 4 घरों में गई हैं और 4 प्रकार के चावलों को लेकर आई। 4 प्रकार के चावलों को क्यों लेकर आई? बोले मेरे स्वामी जी इतने संकोची हैं कि अगर भगवान पूछ भी देंगे तो वो कहेंगे कि हम मस्त हैं। अच्छा कई लोगों की आदत होती है ना, महाराज जी हम ऐसे हैं, महाराज आप जैसे हो वैसे ही मस्त रहो, जीवन में अच्छा ही अच्छा होगा। और जो रोता है वो जीवन भर रोता ही रह जाता है। इसलिए मानव तन मिला है तो परेशानी तो होगी। हम अच्छे हैं,
और अंदर से ही विचार बनते हैं। मन एव मनुष्याणाम बंधनम मोक्ष कारणम। गीता में स्वयं भगवान कहते हैं अर्जुन से, हे अर्जुन आप मन से बलवान रहो, मजबूत रहो। आज लोग डिग्री तो लेते हैं लेकिन आत्मबल कमजोर है, इसलिए आत्महत्या कर लेते हैं। प्रायः आप देखते हैं, लेकिन हम लोग गौरवान्वित हैं। इस बार संभल सुने ना आप लोग, दिल्ली के पास मुरादाबाद के पास संभल पड़ता है। दास को भी जाने का अवसर मिला था। तो संभल में 46 वर्ष बाद होली मनाई जा रही है। ये भारत की दशा है, ये भारत में ऐसा है सरकार। 46 वर्ष बाद होली मनाई जा रही है। आप अपने राम की सवारी नहीं निकाल पा रहे हैं, आप अपने कृष्ण की सवारी नहीं निकाल पा रहे हैं। और एक बात कहें, अगर ऐसे ही बढ़ते रहोगे तो घटते रहोगे। अगर बढ़ते रहे तो घटते रहेंगे, इसलिए एक होने की आवश्यकता है। 46 वर्ष बाद। और एक घटना और सुनी होगी, मुरादाबाद से ही एक बेटी को किडनैप कर ले गए और किडनैप करके 14 दिन बाद वो लौट करके आई है सरकार। ये भारत की दशा है। हम तो यही चाहेंगे कि आप अपने बच्चों को धन के साथ साथ धर्म और संस्कार जरूर दें। अगर संस्कार रहेंगे तो वो आगे भी सारे कार्य को बना लेंगे। एक मूवी निकली थी, बड़ा अच्छा उसका रोल हमको लगा। बेटी की विदाई में सारे चीज दिए, बेटी के कार्य में सारे चीज दिए सरकार, कार भी दिया। आगे चल करके उनका तलाक हुआ, बेटी लौट करके आई और पिता से यही कहा कि पिताजी तुमने सारा सेट दिया, कार भी दिया, लेकिन बेटी को आपने संस्कार नहीं दिया। आज संस्कार दिए होते तो ये दशा ना आता, ये दिन देखना नहीं पड़ता। और आज लोग यही कर रहे हैं, संस्कार नहीं दे रहे हैं। मेरा सबसे यही निवेदन है कि आप अपने बालकों को सुंदर संस्कार दीजिए। बार बार ये जीवन मिलने वाला नहीं, पता नहीं क्या कुकर सुकर क्या बनना पड़ जाए। मानव तन मिला है, पहले तो मानव बनना सीखें, इंसान बनना सीखें। जीवन में इंसानियत हो, निरंतर भगवान का स्मरण करें। भोजन करना ही मानव तन नहीं है, अच्छा अच्छा खाना मानव तन नहीं है। मानव तन मिला है, भगवान का भजन कीर्तन करें, स्मरण करें, इसीलिए मानव तन मिला है। 4 घरों में गई हैं और 4 प्रकार के चावलों को लेकर आई हैं, काम करके आई हैं। शास्त्र यह कहता है मित्र के यहाँ जाओ, भगवान के यहाँ जाओ और अपने घर में जाओ, कुछ न कुछ लेकर के ही जाना चाहिए। एक बात कहूं, छोटे छोटे बच्चे घर में होते हैं ना, कुछ न कुछ लेके जाना चाहिए। बच्चे भी इंतजार में रहते हैं। और बच्चे जो हैं, छोटे बच्चे देवता के समान होते हैं। जब वो प्रसन्न रहते हैं तो खूब आशीर्वाद भी निकलता है। सुदामा जी महाराज चल दिए। दर दर भटक रहा तेरी दोस्ती के पीछे, मुझे क्या सजा मिली है, मुझे क्या सजा मिली है, तेरी दोस्ती के पीछे। दर दर भटक रहा हूं तेरी दोस्ती के पीछे। दर दर भटक रहा हूं
तेरी दोस्ती के पीछे। भगवान से यही प्रार्थना करें कि हे भगवान, संसार की संपदा वस्तु कुछ नहीं चाहिए, आपका श्री चरण चाहिए, और आपके श्री चरण मिल जाए, आपकी कृपा बनी रहे, तो जगत तो अपने आप ही कृपा करेगा। मुझे क्या सजा मिली है तेरी दोस्ती के पीछे, दर दर भटक रहा हूं तेरी दोस्ती के पीछे, दर दर भटक रहा हूं तेरी दोस्ती के पीछे। मुझे क्या सजा मिली है तेरी दोस्ती, तेरी दोस्ती। सुदामा जी महाराज चलते, एक बात कहूं, भगवान को याद करना चाहिए। भगवान जगत के लिए सब रोते हैं, कभी भगवान के लिए भी तो रोया करो। एक बात कहूं, भगवान बड़े करुणावशक हैं और बड़ी कृपा करते हैं। भगवान दास पर भी स्वयं का अनुभव है, भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, और भगवान की कृपा से बढ़कर के कुछ भी नहीं, उनकी कृपा पानी चाहिए, क्योंकि उनकी कृपा के बिना सब अधूरा है। सुदामा जी महाराज चलते जा रहे हैं, कृष्ण कन्हैया को याद कर रहे हैं। वो गुरुकुल में जो छवि हृदय में बैठी थी, उस छवि को याद करके रो रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, उस छवि को याद कर रहे हैं। न भूख लगती है न प्यास लगती है, कान्हा अब यह जिंदगी उदास लगती है। कैसे आऊं मैं द्वारिका नगरी, अब आस भी निराश लगती है, अब आस भी निराश लगती। हे प्रभु, आपकी नगरी में कैसे आए, आपकी नगरी में कैसे आए। सुदामा जी चलते चलते भगवान स्वयं की वट का वेश बनाकर आए, बोले कोई उस पार चलेगा, कोई उस पार चलेगा। सुदामा जी ने कहा मेरे पास कुछ है नहीं। बोले जो आपके पास है वो किसी के पास नहीं। संसारिक धन, भारत का पैसा अमेरिका में नहीं चलता साहब, और अमेरिका का पैसा भारत में नहीं चलता, लेकिन राम रूपी रुपया भारत में भी चलता है और वहां भी चलता है। राम रूपी रुपया, इसलिए कबीरा सब जगह निर्धना, धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सोई जानियो, जाको पास राम नाम धन हो। आप किस पर भरोसा करते हैं? बेटा साथ देगा? बिल्कुल नहीं देगा। भाई साथ देगा? बिल्कुल नहीं देगा। पत्नी साथ देगी? बिल्कुल भी नहीं देगी। साथ तो केवल श्री राम जी ही देंगे। सब यही छोड़ के चले जाएंगे। घर के लोग ही कहते हैं कि रे जल्दी करो जल्दी करो, शरीर से दुर्गंध आने लगी है। किस चीज का अभिमान करते हैं?
शरीर की 3 गति होगी, जला दोगे राख हो जाएगी, फेंक दोगे कुत्ते खा जाएंगे, और गाड़ दोगे तो कीड़े लग जाएंगे। किस चीज का अभिमान? भगवान ने कहा आप जैसे संतों के लिए ही हम नौका लेकर के आते हैं। सुदामा जी बैठे हैं नौके पर, धीरे धीरे नौका चलने लगी। चलते चलते अब भगवान केवट का रूप जो बना के आए थे, उन्होंने पूछा कहाँ जा रहे हो? बोले मेरा मित्र है, मैं उससे मिलने जा रहा हूं। मेरा मित्र रहता है द्वारिकाधीश में। आहा, इसको सुन करके सुदामा जी का शब्दों को सुन करके कृष्ण कन्हैया के भी हृदय पिघल गए, उनके हृदय पिघल गए कि हे प्रभु, योग माया के द्वारा पार किए हैं नदी को, एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे अयोग माया के द्वारा द्वारिकापुरी में पहुंच गए। बड़ी बड़ी अट्टालिका दिखाई देने लगे, बड़े बड़े भवन दिखाई देने लगे। भागवत के अनुसार तो सीधे अंतःपुर में प्रवेश कर गए, लेकिन श्री नरोत्तम दास जी महाराज के बड़े सुंदर भाव हैं। द्वारपाल से कहा, और द्वारपाल जाकर के कहा सरकार आज कई वर्षों से इस द्वार पर सेवा करते हुए बीत गया, लेकिन आज तक ऐसा कोई भक्त दिखाई नहीं दिया। शरीर तो जीर्ण है, लेकिन तेज सूर्य के समान है। शीस पगान जगातन पे प्रभु जान को आई बसे के ग्रामा। धोती फटी सिलती लुपटी अरुपाय उपान की सामा। द्वार खड़ो तुझ दुर्बल एक रहो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। बतावत आपनो नाम सुदामा। इतना सुनना था कि भगवान वहां से दौड़ते हुए आए, अपनी पीतांबरी नीचे गिरा दी। मानो कि भगवान कोई अचानक कार्य करते हैं तो पृथ्वी भी प्रलयकालीन हो जाती है। पीतांबरी नीचे बिना पादुका के ही दौड़ दिए। जब कोई आता तो द्वार पर किसी न किसी को भेजते, आज भगवान स्वयं द्वार पर चल करके आए हैं। सुदामा जी को हृदय से लगाकर रुक्मिणी को आदेश दिया जल लेकर आओ। फिर उन्होंने कहा जल तो दो ही श्रेष्ठ है, गंगा और यमुना, दोनों मेरे चरणों से निकली है। तो भगवान अपने अश्रु बिंदु से ही चरणों को धोना प्रारंभ कर दिया। ऐसे में हाल बेबाइन सो पग कंटक जाल लगे पुन जोए। हाय महा दुख पाए सका तुम आए ते न किते दिन खोए। देख सुदाम की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोई। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए।
सुंदर चरणों को धोया है। धोते ही सारी द्वारिका में छिटकाया है। जाघर चरण संत की आवे, बाघर सब संपत्ति चली आवे। जिसके घर संत के चरण पड़ते हैं, ब्राह्मण देवताओं के चरण पड़ते हैं, वह घर पवित्र हो जाता है। जिस घर में ब्राह्मण बैठकर संध्या वंदन करे, जिस घर में बैठ करके हवन इत्यादि करे, वह घर पवित्र हो जाता है। बिना महद पाद रजोभिषेक। इसलिए पुराने दादा परदादा लोग भी कुछ रहे या न रहे, साल में संत महात्मा को अपने घरों में बुलाते थे, अतिथि सत्कार करते थे। अब तो राम जी की कृपा से लोगों के पास सुविधा हो गई, पहले इतनी सुविधाएं नहीं थी। तभी अतिथि सत्कार था, संस्कार थे। सुविधा अब हो गई, लेकिन संस्कार विहीन होते चले जा रहे हैं। लोग अपनों तक ही सीमित होते जा रहे हैं। भैया, अपनों को तभी बचा पाओगे जब धर्म बचा रहेगा। जब धर्म ही नहीं रहेगा तो अपनों को कैसे बचा सकते हो? आज हम और आप सुरक्षित हैं। क्यों सुरक्षित हैं? हमारे नवयुवक भाई बॉर्डर पर रात मेहनत करते हैं कि कोई आतंकवादी न घुसने पाए, और आप अपने हृदय में ही आतंकवादी बरसाए हुए हैं। कैसे भगवान का दर्शन? मित्र, तुमने आने में देरी कर दी। बैठाए हैं, रात्रि भर बातें वार्तालाप हुई। 55 में ही 55 साल की उम्र में अगर बचपन के मित्र मिल रहे हैं तो 55 में भी बचपना आ जाता है। याद है गुरुकुल में जब पढ़ाई करने के लिए अब वार्तालाप चालू हो गई। सुदामा जी महाराज के लिए 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। सुदामा ने कहा, लाला मैं 2 टिक्कर सुबह पाऊं, 2 टिक्कर शाम पाऊं, हरि का गुण गाऊं, 36 प्रकार का व्यंजन पाऊं तो 36 बुद्धि हो जावे। महाभारत में कहते हैं ना, आहार शुद्धि सर्व शुद्धि। भोजन शुद्ध है तो सब शुद्ध है। भोजन से ही रक्त बनते हैं, रक्त पूरे शरीर में संचार करता है, बुद्धि में भी जाता है, तो उसी अनुसार वो दौड़ता है। इसलिए अन्न अच्छा होना चाहिए। कहते हैं जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, जैसे पानी वैसे बने बानी, और जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग। इस प्रकार से भगवान के सुंदर धूप दीप देकर वार्ता। अरे तू सन्यासियों जैसे बात करता था, सन्यासी हो गया? बोले नहीं, विवाह हुआ। बोले भाभी का नाम क्या है? अच्छा, पति भी पत्नियों का नाम नहीं लेते थे पहले, अपना नाम बोले हमारा नाम सुदामा है, तो बोले सु और फिर स, फिर ऐसे करके बताया। बोले सुशीला? बोले हाँ सुशीला। बोले भाभी ने कुछ भेजा है? बोले भाभी ने कुछ नहीं भेजा। सुदामा जी ने सोचा नहीं नवेली बहू होवेगी, या के सामने चावल की पोटली कैसे खेलूं। कन्हैया ने कहा जब से तू चल के आया है बार बार कांख को दबा रहा है। सुदामा जी ने कहा चल के आया हूं इतनी दूर से। बोले चल के आए तो पांव में दर्द होना चाहिए कि कांख में दर्द होना चाहिए। भगवान ने चावल की पोटली ले ली और एक मुट्ठी खा करके सम्राज दिया। दूसरी मुट्ठी खाते ही रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। बोले खुद सुदामा बनना चाहते हो क्या? अथवा ये मान लीजिए कि संत का प्रसाद है और संत का प्रसाद पूरे द्वारिका में बंटना चाहिए। संत का प्रसाद है और संत का प्रसाद पूरे द्वारिका में बंटना चाहिए। आशीर्वाद दियो है। अब रुक्मणी आई, चिर सौभाग्यवती भव, जाम्बती चिर सौभाग्यवती भव, सुभद्रा चिर सौभाग्यवती भव, लक्ष्मणा चिर सौभाग्यवती भव। 1000 2000 अब भव भव
अच्छा आप ही 4-5 बार करिए, 4-5 हजार बार, हाथ पांव दर्द होने लगेंगे। सुदामा जी ने बुलाया, लाला यहाँ आए। बोले सब अपनी हैं? बोले हाँ, अभी तो आधी भी नहीं हुई, 16,108 हैं। लाला सबलन के बदली तू मोकू प्रणाम कर ले और मैं तो को आशीर्वाद दे दे, मैं तो को आशीर्वाद दे दे। इस प्रकार से भगवान ने प्रणाम किया और सुदामा जी आशीर्वाद दिए। विश्वकर्मा को आदेश दिए, सुदामापुरी स्वर्ण की पुरी बन गई। सुदामा जी महाराज वहां से धीरे धीरे चल दिए। जब जाने लगे तो बोले वस्त्र उतार दो। सुदामा जी ने कहा जाओ कुछ। सुदामा जी ने कहा है कि मेरी घरवाली करे थे जाओ कुछ मिलेगा, यहाँ तो कपड़े भी उतरवा लिए। मानो कि भगवान कहना चाहते हैं कि जब हम देते हैं तो बताते नहीं हैं। दुनिया वाले तो 1 रुपए भी देंगे तो भैया प्रचार कर देंगे, हमने दिया हमने दिया। भगवान जब देते हैं तो किसी को पता नहीं चलता। जैसे व्यक्ति सोता रहे, सोते सोते खूब बारिश हो जाती लेकिन लोगों को पता नहीं चलता। तो यही कृपा है भगवान की। सुदामा जी आए, सुदामा जी आते ही स्वर्ण का पुरी देखा, भवन देखा। सुदामा मंदिर देख डर। सुशीला आई, आरती की थाल सजा करके सुंदर आरती की। भगवान वहां से जाने लगे। अब भैया जैसे ही सुदामा जी ने कहा ऐसी संपत्ति लेकर के क्या करेंगे जिस संपत्ति को पाने के बाद प्रभु को ही भूल जाएं, ऐसी संपत्ति लेकर क्या करेंगे। सुदामा जी जाने लगे। भगवान ने अंदर से आवाज दिया, ओ मित्र बाहर आए। सुदामा जी ने भगवान को याद किया। आगे चल करके प्रभास क्षेत्र में मेला लगी। जिन ब्रजवासियों से भगवान कह करके आए थे मैं परसों आऊंगा, कई वर्षों बीत गए वो नहीं गए। तो उसी प्रभास क्षेत्र में सारे ब्रजवासियों से मुलाकात हुई। सारे ब्रजवासियों से मुलाकात। अब भैया जब बड़े लोग चले तो पता चल ही जाता है। आप लोग कुंभ गए थे? कुंभ में जब बड़े शंकराचार्य इत्यादि जाए तो पता चलता था राजाधिराज महाराज श्री द्वारिकाधीश भगवान यहां से गुजर रहे हैं। मैया यशोदा ने सुना ये तो मेरे कनुआ को नाम है। सब मुलाकात हुई, ललिता विशाखा सबसे। आगे चल करके वेद स्तुति का गान किया। जय 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 हजाम अजित दोष गृभीत गिणा तुमसी यदात्मना समवरोध समस्त भगत। प्रभु जय हो जय हो जय हो। जय 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 हजाम अजित दोष गृभीत गुणा। बहुत जुकाम हो गए यहाँ। विगत अभी 1 महीने से कथा में ही चल रहे हैं, एक दिन का भी रेस्ट नहीं मिला। अब शरीर भी रेस्ट चाह रही है, वाणी भी रेस्ट चाह रही है कि कुछ दिनों के लिए थोड़ा रेस्ट हो जाए। इस प्रकार से जय 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 जाम जित दोष गृभीत गिणा तुमसी यदात्मना समवरोध समस्त भगवत। अग जग दोख साम खिल सत्य बबोधगते। प्रभु जय हो जय हो जय हो। इस प्रकार से 10वें स्कंद को विश्राम किया। भगवती कथा 11 स्कंद में पहुंची। प्रभास क्षेत्र में संत महात्मा विराजमान थे। शंभ ने साड़ी पहनी है और साड़ी पहन के ही महात्मा जी की परीक्षा लेने के गई। एक बात कहूं, कभी भी संत और बड़ों की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, नहीं तो उससे क्या होगा अभी आप श्रवण करेंगे।
दीवाने बनने हैं तो भगवान के बनिए ना, हैं? सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी, सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी, सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी, सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। कौन है जिस पर नहीं है, 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 मेहरबानी आपकी, सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी, सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। सारा जहां का एक चमन और इस चमन के फूल हम, इस चमन के फूल हम, और इस चमन के फूल हम, इन सभी फूलों में श्यामा, इन सभी फूलों में श्यामा हम निशानी आपकी, इन सभी फूलों में श्यामा हम निशानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी, सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। तन भी तेरा मन भी तेरा, मेरा क्या है लाडली, ओ मेरा क्या है लाडले, मेरा क्या है लाडले, तन भी तेरा मन भी तेरा, मेरा क्या है लाडली, मेरा क्या है लाडले, मेरा क्या है लाडले, तेरा तुझको सौंपती हूँ, तेरा तुझको सौंपती हूँ, यह निशानी आपकी, तेरा तुझको सौंपती हूँ, यह निशानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी, सारी
के फल हैं। भगवत कृपा निरंतर बरसती रहे। और यहाँ जो लाने वाले माध्यम हमारे श्री मामा जी बैठे हैं, मामा जी के लिए जोरदार ताली से स्वागत करें। कन्हैया तुम भी बजा दो। मामा जी का बड़ा सहयोग रहा यहाँ लाने में। देखिए पंडित जी के पास समय नहीं रहता, पंडितों के पास समय नहीं रहता। अब मामा जी सारा समय कन्हैया को दे दिए, पूरा समय यहाँ निकाले। किसके लिए? सतानंद जी के प्रेम के लिए। ये सतानंद जी का प्रेम था, उन्हें खींच कर करके भैया 8 दिन 7 दिन यहाँ रखे हैं। तो ये भी धन्यवाद के पात्र हैं। भगवत कृपा इनके ऊपर भी बरसती रहे। ऐसे ही हरि का भजन करते रहें, कराते रहें, मिलते रहें, मिलाते रहें, परेशान होते रहें, परेशान करते रहें। इसी के साथ वाणी को विश्राम। जय श्री राम, जय श्री राम। आइए हरि नाम संकीर्तन गुनगुनाते हैं, इसके बाद फिर आरती का दर्शन करते हैं। भक्तवत्सल भगवान की, श्री द्वारिकाधीश भगवान की। करके इशारो बुलाए गई रे, बुलाए गई रे, बरसाने की छोरी, राधा गोरी गोरी। करके इशारो बुलाए गई रे, बुलाए गई रे, बरसाने की छोरी, राधा गोरी गोरी। ओ बरसाने की छोरी, राधा गोरी गोरी। करके शारू बुलाए गई रे, बुलाए गई रे, बरसाने की छोरी, राधा गोरी गोरी। ओ बरसाने की छोरी, राधा गोरी गोरी। जो कान्हा मेरो गाँव न जाने, जो कान्हा मेरो नाम न जाने, जो कान्हा मेरो जो कान्हा मेरो गाँव न जाने, जो काना मेरो काम न जाने। ऊंची हवेली बताए गई रे, बताए गई रे, बरसाने की छोरी, राधा गोरी गोरी। ऊंची हवेली बताए गई रे, बताए गई रे, बरसाने की छोरी, राधा गोरी गोरी। बरसाने की छोरी, राधा गोरी गोरी। ओ बरसाने की छोरी, राधा गोरी गोरी। घर के इशारों बुलाए गई रे,
बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी करके सारों भुलाए गई रे बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी करके इशारों भुलाए गई रे बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी बरसाने की छोरी राधा गोरी अब चल रहे है भैया फाग को महीनों हैं। अब हमारे भैया सुनाएंगे आप लोगों को बढ़िया एक होली गीत, एक नहीं 2 4 5 गीत सुनाएंगे, फिर इसके बाद हवन इत्यादि होगा। अब आप लोग जिनको सुनना हो सुने और जिनको जाना हो तो प्रसाद लेकर जाएं, और घर के जितने लोग हैं आकर के भागवत जी का पूजन करें। घर के जितने भी सदस्य हैं सभी लोग आ जाएं और यहाँ पर चढ़ोतरी और व्यास पूजन और भागवत पूजन में सभी सम्मिलित हों। सबसे पहले हमारे मुख्य यजमान खड़े होकर के व्यास जी का और भागवत जी का पूजन करेंगे और जो भी चढ़ोतरी होगी यहाँ पास भागवत जी पर चढ़ाएंगे। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रीवरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावलिः गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि हस्ते सुस्तरुणे कराग्रविकलात्कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरि निर्वाणनिर्व्याकुलम् सरस्त्रस्त्रस्तनिवेद्यनीवलसद्गोपी सहस्रावृतं हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो धारान्तिसोराकृतिः पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। ध्याये ध्यानार्थे गन्धच्चरपुष्पाणि समर्पयामि चन्दनानि समर्पयामि। स्थान पर खड़े हो जाएं और सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और दिव्यमय कल्याणमय भागवत भगवान की आरती श्री राधे। सभी सम्मिलित होंगे सभी लोग आरती का दर्शन और जो भी घर के सदस्य सामने आकर के सभी लोग आरती में सम्मिलित करेंगे और सभी लोग आरती करेंगे। ओम ज्वाला मालिन्यै नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धच्छत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम मेधग्गुं हविः प्रजानानं मे अस्तु दासावे धग्गुं सर्वागाढग्गुं स्वस्ताय आत्मासानि प्राजासानि पासोसानि लोकासन्नभयसानि अग्निः प्रजां बाहुलां मे करोत्वन्नां पयोरेतो अस्मासुधत्त। बाल मुकुंद मुरारी श्याम तेरी आरती उतारूं। बाल मुकुंद मुरारे श्याम तेरी आरती उतारूं। आरती उतारूं लाला तन मन बारूं। आरती उतारूं लाला तन मन बारूं। बाल मुकुंद मुरारी
गोपी के प्राण प्यारे, ब्रज गोपिन के प्राण प्यारे, संग में राधा जो प्यारी, श्याम तेरी आरती उतार, संग में राधा प्यारी, श्याम तेरी आरती उतारो, बाल मुकुंद मुरारी, श्याम तेरी आरती उतार, बाल मुकुंद मुरारी, श्याम तेरी आरती उतारो। दाऊ जी को छोटो भैया, दाऊ जी को छोटो भैया, काली दह कर नाग नथैया, काली दह पर नाग नथैया, ब्रज में नाचे गाता थैया, ब्रज में नाचे ताता थैया, मुरलीधर बनवारी, श्याम तेरी आरती उतार, धरवन बारे, श्याम तेरी आरती उतारो, मुकुंद मुरारी, श्याम तेरी आरती उतार, बाल मुकुंद मुरारी, श्याम तेरी आरती उतारो, कानन में तुम दल लहराओ, कानन में कुंडल लहरावे, तन पीतांबर मेरो मन भावे, गल पीतांबर मेरो मन भावे, मोर मुकुट की शोभा पावे, मोरे मुकुट की शोभा पावे, संग में राधा जो प्यारी, श्याम तेरी आरती उतार, राधा प्यारी, श्याम तेरी आरती उतारो, मुरारी, श्याम तेरी आरती उतार, बाल मुकुंद मुरारी, श्याम तेरी आरती उतारो, मुरारी, श्याम तेरी आरती उतार, बाल मुकुंद मुरारी, श्याम तेरी आरती उतारो, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे, राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण राधे राधे, राधे राम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे, खोई गयो बाजू बंद रसिया, मेरे खोए गए बाजू बंद रसिया होरी में, खोई गयो बाजू बंद रसिया होरी, खोए गए बाजू बंद रसिया
जलेन शीतलीकरणं विश्वे देवा हिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्मा हिवन्दनां हस्तौ प्रक्षाल्यः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं ॐ जग्नेन जनमय जन्तदेवस्थानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नातिः नाकं महिमा